उनके चरण में तो भाग जग जाते हैं। आज हमरो भाग जागले सतगुरु एले पहनवा। उनके चरण में जाकर के अनेकों लोग का भाग जगता है और तुम कहती है कि आपका अहोभाग हुआ। बोलो क्या हुआ? कहा कि मैं समझाता। आपके पिताजी दीक्षा लिए तुम मर गए कि नहीं? कहाँ मर तो गए। आपके दादाश्री दीक्षा लिए मर गए कि नहीं? मर तो गए। आपकी नानी दीक्षा ली मर गई कि नहीं? मर तो गए। आपके नानाश्री दीक्षा लिए मर गए कि नहीं? हम मर तो गए। सब जब मर गए, आप जो दीक्षा लीजिएगा तो आप क्या जिंदा रहिएगा? इसको जल्दी खोल करके फेंकिए। अब बात माथा में दिमाग में सेट हो गया। ओ ये महात्मा जी तो हमें को फंसा लिया। महाराज इतना बड़ा दंड हम तो समझे ही नहीं। ये बाबाजी बना दिया मारने का उपाय। अरे दो चार लाठी दे करके भगा देता। कहा कि नहीं अभी मैं चला। संत के पास पहुंचा। कहा इधर सुनिए। कहा कि बताइए क्या हुआ? कहा कि आप बताइए, आपके घर में मैं चोरी करने के लिए आया तो आपने क्या किया? हमारे से इतना जुल्म, इतना अन्याय। अरे मैं किया क्या? आप जो यह माला दिए हैं, क्या यह माला देकर के आप हमको मारना चाहते हैं? महाराज मेरे घर में सब मर गए, कोई नहीं बचा। जो जो माला लिया है सब मर गया है। मेरी पत्नी सच बात कही। महाराज चोरी किया था, चोरी करने के लिए आया, कुछ तो ले तो नहीं गया। अगर आपको दंड देना ही था तो 2-4 लाख दे देता। आप पूरा जिंदगी को समाप्त करना चाहे, सब कुछ बेकार करना चाहे। महाराज ने कहा कि अब ये खुलने वाला नहीं है। खोलिए तो ठीक है, नहीं खोलिए तो आपको खोल देंगे। चोर सब होता है ना, एक बार हमको भी पला लगा था। कहा कि बाबा दीजिएगा बैग तो दे, जिन्हें आपको खोल देंगे। हमने कहा कि ले लीजिए महाराज, हमको मत खोलिए, छोड़ दीजिए। कहा अगर आप इसको नहीं खोलते हैं, माला नहीं उतारते हैं तो अभी आपको मार दूंगा। महात्मा जी समझ गए कि खोपड़ा इसका उल्टा है। कहा कि देखो तुम अपने पत्नी से जाकर के पूछो उसकी नानी का नानी नहीं मरी है। कहा मरा तो है। जब सबको मरना ही है तो तुमको झूठी बात क्यों पढ़ा दिया? देखो भजन करने से, सत्संग करने से पुण्य होता है और वह धन खर्चा भी नहीं होता है, बढ़ते चला जाता है। तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। इसलिए तुम भजन करो, तुम भजन करो। तो करेंगे क्या? कैसे छोड़ेगी? तुमको अच्छा अच्छा भोजन करना है ना? हाँ भोजन तो अच्छा करना है, ठीक से रहना है ना? हाँ अच्छा से रहना। कहा कि घर तो जाना, लेकिन अलग में जाकर खड़ा हो जाना। तो उसके बाद क्या करेंगे? जब अलग में खड़ा हो जाना तो पत्नी पूछेगी कि क्यों नहीं खुलवाए? तो पत्नी को जाकर के कहना कि महात्मा जी कह दिए हैं कि अब खोलेंगे तो हमारी पत्नी मर जाएगी। बोलना कि अगर इसको खोल देंगे तो तुम मर जाएगी। बोल देना जाओ। घर लौट करके आया, पत्नी देखती है, पत्नी तो गुस्सा के मारे बेहोश हो गई। अरे आपको भेजे थे खुलवाने के लिए, क्यों नहीं खुलवा करके लाए?
पर सज्जन ने कहा कि देखो मैं नहीं खुला सकता। क्यों? महात्मा जी कहा है कि अगर इसको खोलाऊंगा तो तुम मर जाएगी। बोलो, तुमसे पूछने के लिए मैं आया हूं, तुम कह दो तो मैं खोला करके आ जाऊंगा। पत्नी समझ गई कि इसमें मंत्र मारा है, कहीं इसको खोलाएंगे तो हम ही खोल जाएंगे। कहने लगे नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए आपका गला सुना सुना था, अब कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा ये लाल कपड़ा अच्छा लगता है, ये तो और बेस्ट लगता है, और सुंदर लगता है, इसको भी मत खोलाइए, रहने दीजिए। अच्छा ठीक। देखो भोजन में कमी नहीं होगा ना, ना भोजन में कोई कमी नहीं होगा। महाराज जब भोजन में कमी करती थी तो कहते थे चले खुलाने के लिए। अब जैसे ही सुनती थी तो वैसे पागल, नहीं अभी देते अभी देते। महात्मा सब जुगाड़ कर देते, महात्मा सब जुगाड़ कर देते। धर्मदास जी महाराज ने कहा कि हमको बहुत देर हो चुका है, बहुत देर हो चुका है, हम अपने समय को बिता रहे हैं, समय को खो रहे हैं, समय को लेस करते जा रहे हैं। अरे दिन बीतत जाए आयो घुटावे, दिन बीतते चला जा रहा है, इसका याद करें। अगर याद नहीं करेंगे, सत्संग में जा करके उनका याद नहीं करेंगे तो सब कुछ चला जाएगा, अंतिम में शरीर भी छूट जाएगा। कबीर साहब की वाणी में आप लोग अभी सुने, मैं तो आन परी चोरन की नगर, सत्संग बिना जिया तरसे, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। महाराज जब गुरु से मिल जाएगा, आप गुरु से मिल जाएंगे, आप जब गुरु से मिलेंगे तो गुरु क्या करेंगे, आपको दीक्षा दे करके आपके जीवन को शुरू कर देंगे, राह पर चढ़ा देंगे। जब कोई व्यक्ति राह पर चढ़ जाता है, रास्ते पर चले आता है, तो धीरे धीरे करके पहुंच जाता है, वह मंजिल को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से गुरु क्या करते हैं, एक रास्ते पर चढ़ा देते हैं। कबीर साहब कहते गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा, पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है, पार होता है जब पारा तो छूटे यह संसारा। तब ये संसार समुद्र से छूट सकते हैं, यह संसार बहुत बड़ा है, इससे छूटना साधारण बात नहीं है। इसके लिए गुरु से मंत्र लेकर के जाप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा। हमको अधिकतर दृष्टि योग ये सब करते रहेंगे तो एक न एक दिन उनका दर्शन हो जाए। धर्मदास जी महाराज को दीक्षा दिया, और जब दीक्षा दिया तो दीक्षा लेने के बाद जब भजन करने लगे तो भजन करते 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 मात्र 42 वर्ष में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लिए। ये धर्मदास जी महाराज की बात। तरन तर दे मोड़ते कृष्ण आयो मेरो श्याम, साथ खड़ा है मैं जंगम, कौन कहो है ठिकान, मेरा मुझते कुछ है नहीं, तेरा तुझ तो दे, तेरा है प्रभु सब कुछ, कछु न लागत हेत, हेत करा के मौत जतत, करहूं सो मम जात, जात पात ना कही सकी, करिए सो एक बार लात करके देखिए, जीवन समझ जाएगा। एक बार गुरु बना करके देखियो, जिंदगी समझ जाएगा। गुरु क्या करते, सही रास्ते पर चलना सिखा देते हैं। गुरु महाराज कहते अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सत्य गुरु धन्य धन्य जो, वो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर चढ़ते, अमृत ध्वनि की नौबत जहरत, बरभागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते। अगर इनका दर्शन करना चाहती हैं आप, गुरु से युक्ति जानकर भजन करें। यही संक्षेप में कहा।
और एक दिन सत्संग करने से नहीं होगा, इसके लिए प्रत्येक दिन सत्संग करना पड़ेगा। अभी सदगुरु महाराज की वाणी में आप लोग सुना है कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार शरीर सारा सब कार्य को छोड़ दीजिए। एक आप 24 आवर्स में 2 घंटा इसमें लगाइए, अब 22 घंटा संसार में लगाइए, 2 घंटा भी निज काम कीजिए। निज मतलब अपना काम, दूसरा का काम नहीं है, ये बेटा का काम नहीं है, ये बेटी का काम नहीं है, समाज का काम नहीं है, यही अपना काम है। ये अपना काम करके अपना कल्याण कर लीजिए। यही संक्षेप में कहा, समय बहुत अधिक हो चुका है। अपराह्न कालीन का सत्संग टाइम के साथ 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए सबों से निवेदन है कि आप लोग अपराह्न कालीन में जम जुट करके आए, सत्संग में भाग लें। एक सीटिंग का सत्संग अब बाकी है